नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल राकेश सेज 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को एसएससी एमटीएस 2020 टायर 1 में पूछे गए सभी प्रश्न जीके जीएस का लेकर आया हूं और सारे ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन हैं। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। मैं सभी प्रश्न 42 सेट का एनालिसिस आपको हिंदी वर्जन में करवाऊंगा। डेली 1 से 2 सेट का प्रैक्टिस करवा दूंगा। पहला प्रश्न आया था फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना निम्नलिखित में 1891 ईस्वी में की गई थी। दूसरा प्रश्न आया था, चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। एक प्रश्न पूछा था, अनिल प्रकाश जोशी को देश के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2020 में सम्मानित किया गया था। सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। ये पद्म भूषण से संबंधित प्रश्न आया था फ्रेंड्स 2020 में, इसलिए आपको 2022 में एमटीएस का एग्ज़ाम जो होने वाला है, आपको 2021 का पद्म भूषण और 2022 का पद्म भूषण देख लीजिएगा। एक प्रश्न पूछा था फ्रेंड्स, निम्नलिखित में किस वर्ष में अंग्रेजों के द्वारा बहादुर शाह को सिंहासन से अवदृश्य कर रंगून में निवासित कर दिया? 1857 ईस्वी में। एक प्रश्न मतलब पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? पोवाड़ा नृत्य शैली का संबंध आपका महाराष्ट्र राज्य से है। एक प्रश्न पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस वर्ष किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां कवक के कारण पैदा होती है? दांत बीमारियां कवक के कारण पैदा होती है। एक प्रश्न पूछा था, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महान लेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? अनुच्छेद 139, जो भारत के नियंत्रक और महान लेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है। एक प्रश्न पूछा गया था, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 को निम्नलिखित में से किस धारा में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया था? धारा 4 के रूप में चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में परिभाषित किया गया था। एक प्रश्न पूछा जाता है, वह पदार्थ जिससे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करती है उसे क्या कहते हैं? एंटीन वह पदार्थ है जिसे आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली उसके विरुद्ध एंटीबॉडी का उत्पादन करते हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ आपका मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। एक प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत है? भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत गंखर पुनसुम है। एक प्रश्न पूछा था, निम्नलिखित में से किसे मई 2020 में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? GR चिंटाला को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक का अध्यक्ष चुना गया था। GR चिंटाला को। एक प्रश्न पूछा गया था, पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति कौन सी है? पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की सबसे पुरानी जीवित प्रजाति ब्रिसलेकोन पाइन है।
अगस्त 2020 के स्थिति अनुसार भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन थे? अगस्त 2020 के स्थिति अनुसार भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम थे। एक प्रश्न पूछा गया था, पिछोला झील निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? पिछोला झील आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। विश्व कप विजेता गोलकीपर इकर कैसिलास ने अगस्त 2020 में फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की थी। वह निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है? स्पेन देश से संबंधित है इकर कैसिलास, जिन्होंने 2020 में फुटबॉल खेल से संन्यास लेने की घोषणा किए थे। एक प्रश्न पूछा था, ओसीडी का फुल फॉर्म क्या है? ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नवरात्र पर्व का संबंध निम्नलिखित में किस देश से है? नवरात्र पर्व का संबंध बांग्लादेश से संबंधित है। एक प्रश्न आया था फ्रेंड, जून 2020 में निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच नियुक्त किया गया था? वसीम जाफर को जून 2020 में उत्तराखंड क्रिकेट टीम के प्रमुख कोच नियुक्त किया गया था। एक प्रश्न पूछा गया था, काफुली निम्नलिखित में किस राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है? काफुली उत्तराखंड राज्य का एक स्वादिष्ट व्यंजन है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना 1902 ईस्वी में की गई थी। भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में से कौन थी? भारत की प्रथम महिला कमांडो प्रशिक्षक निम्नलिखित में डॉक्टर सीमा राव थी। सितंबर 2020 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र की लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? सितंबर 2024 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 है। फ्रेंड्स, जिनको भी इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इस चैनल पर MTS का एनालिसिस ही मिलेगा और डेली आपको एक प्रीवियस सेट का एनालिसिस भी कराया जाएगा, GK GS का।